वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के फर्स्ट पेपर पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का डिस्कशन होगा आज की इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो का हिंदी और इंग्लिश यानी डिस्कशन जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में होगा। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि प्रश्न को जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराया जाए, तो आप सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज हम वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेकर आए हैं। ठीक है, जिनमें लगभग 100 क्वेश्चनों को मैंने चूज किया है जो पेपर फर्स्ट से रिलेटेड हैं और आज की इस वीडियो में आप सबके काफ़ी प्रश्न हल होंगे। दोस्तों जल्द ही जैसा कि आप सबको बीएससी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिस सेट पीडीएफ और इन सब के बारे में हम इससे पहले वाली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जिनमें हमने सिलेबस पर डिस्कस किया है, पेपर फर्स्ट के सिलेबस पर डिस्कस किया है कि किस प्रकार से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, कितने नंबर का होगा और सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सबको बीएससी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो आप सबको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया गया है, द रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन एंड ऑब्जेक्ट डिपेंड्स, यानी किसी वस्तु की घूर्णन त्रिज्या किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन आपके सम्मुख दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इट्स साइज ओनली, यानी वस्तु के आकार पर। दूसरा दिया गया है इट्स साइज शेप ओनली, यानी वस्तु के आकृति पर। और ऑप्शन सी दिया गया है इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी वस्तु की आकृति पर। और डी दिया गया है ऑल ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त तीनों पर। ठीक है दोस्तों, आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घूर्णन अक्ष पर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अवध यूनिवर्सिटी में दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, जिनमें से मैं 100 तो नहीं कह सकता लेकिन लगभग 20 प्रश्न आपको एग्जाम में इस पेपर में मिल जाएंगे, यानी पेपर फर्स्ट में मिल जाएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, प्रश्न को पढ़ के फिर आप इत्मीनान से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया गया है और पूछा गया है, ए रिंग मूव डाउन फ्रॉम टॉप टू द बॉटम एन इंक्लिनेड प्लेन, इट टेक्स टाइम t1 व्हेन द साइड डाउन एंड टेक्स टाइम t2 व्हेन इट रोल्स डाउन, देन द रेशियो t1/t2 इज। दोस्तों ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है और अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रश्न को ज़रूर लगाइएगा। अगली क्लास में हम लगभग 20 न्यूमेरिकल प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, द फार्मूला फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ ए ट्रांजिशनल प्लेटिनम इज, यानी एक मरोड़ी लोलक के आवर्तकाल का सूत्र क्या है। जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी t = 2π√1/c। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? पूछा गया है, द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिश ऑफ मास m, यानी कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यानी हिंदी में आप समझेंगे, दिया गया है कि M द्रव्यमान और R त्रिज्या की एक चकती का उसके तल के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परिता जड़त आघूर्ण क्या है। जड़त आघूर्ण पूछा गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ऑप्शन आपके सम्मुख दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कैपिटल M कैपिटल R², बी दिया गया है 1/2 mr², सी दिया गया है 1/4 mr² और डी दिया गया है 2/5 mr²। जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2 कैपिटल mr²। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, द करेक्ट रिलेशनशिप एमंग रोटेशन
द करेक्ट रिलेशनशिप एमंग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर मोमेंटम जे इज। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इनमें और इन दोनों में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देंगे आप। हिंदी में है घूर्णन त्रिज्या के है, जड़त आघूर्ण आई है तथा कोणीय संवेग क्या है, जे है। इनमें संबंध क्या है, जल्दी से आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल के इक्वल टू जे स्क्वायर अपन 2i। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, ऑप्शन बी लगाएंगे, के इक्वल टू जे स्क्वायर अपन 2i। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इज जड़त आघूर्ण क्या है, कौन सी राशि है जड़त आघूर्ण, यही पूछा गया है आपको। तो इसमें दिया गया है स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है कि बोथ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी है या टेंसर क्वांटिटी है। दोस्तों आपको इसका आंसर करना है, तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जड़त आघूर्ण क्या है, जड़त आघूर्ण एक टेंसर राशि है, यानी टेंसर क्वांटिटी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सीलरेशन इज कॉल्ड, यानी जड़त आघूर्ण व कोणीय संवेग कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। जड़त आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको इसका आंसर चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बल आघूर्ण। क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण हो जाएगा इसका आंसर। यानी जड़त आघूर्ण व कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप रट लीजिएगा क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो का आपको PDF भी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया था, फार्मूला ऑफ ए नेसेसरी टार्क नीड फॉर ए प्रोडक्टिंग यूनिट ट्विस्ट इज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी दिया गया है कि प्रति एकांक ऐंठन के लिए आवश्यक बल आघूर्ण का सूत्र क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वल टू पाई एन आर 4/2L। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है न्यूमेरिकल का, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के ये प्रश्न आप लोग जरूर लगाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसा आपको हमने बता दिया है कि न्यूमेरिकल की क्लास जल्दी ही होगी और उसमें केवल न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया था, मोमेंटा ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो शेप, द मोमेंटा ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फेयर्स अबाउट इट्स ए डायमीटर बी गिवन बाई, यानी दिया गया है कि किसी खोखले गोले का उसके व्यास के परिता आघूर्ण व्यक्त किया जाता है, तो उसका रिलेशन क्या हो जाएगा, यानी इक्वेशन क्या निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2/3 कैपिटल MR। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कंजर्व, यानी किसी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कहाँ पर किसी पिंड का कोणीय संवेग यानी कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बाह्य बल आघूर्ण की उपस्थिति में कोणीय वेग संरक्षित रहता है, कि बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में संरक्षित रहता है, कि सदैव संवेग संरक्षित ही रहता है, या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए इस प्रश्न का सही जवाब बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य बल आघूर्ण की मतलब अनुपस्थिति में, यानी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द वन ऑफ द टेंसर क्वांटिटी, यानी इनमें से कौन सी राशि टेंसर क्वांटिटी है। कौन सी राशि टेंसर क्वांटिटी, ये फोर्स दिया गया है, टार्क दिया गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है और एंगुलर मोमेंटम दिया गया है। इन चारों में से कौन सी राशि टेंसर राशि है, जल्दी से आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त आघूर्ण, यानी मोमेंटा ऑफ इनर्शिया क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, न्यूमेरिकल है। ठीक है दोस्तों, इसका हम डिस्कशन अगली क्लास में करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, ए फ्लाई व्हील इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंजन विकास, यानी गतिपालक चक्र किसी इंजन के महत्वपूर्ण अवयव होते हैं क्योंकि यह क्या प्रदान करते हैं, यही आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहेगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लगभग 20 से 30 प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें से आपके फर्स्ट पेपर का पूरा निचोड़ है, जिनमें से हमने 3 यूनिट को चुना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन को हम नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन को पढ़ेंगे इससे ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और वीडियो को लंबा नहीं करना है, आप लोग को शॉर्ट वीडियो में ही समझना है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ही समझना है, इसलिए ऑप्शन आप लोग खुद पढ़िएगा, हम केवल इसका आंसर बताएंगे और इसको समझाने की प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया था? गतिपाल यानी गतिपालक चक्र किसी इंजन के महत्वपूर्ण अवयव होते हैं क्योंकि यह क्या प्रदान करता है? यह इंजन को शक्ति प्रदान करते हैं, या इंजन की गति को त्वरित करते हैं, या इंजन की गति को नियत रखने में सहायता करते हैं, या जड़त आघूर्ण को घटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स हेल्प्स ऑफ इंजन इन कीप द सेकंड यूनिफॉर्म, यानी इंजन को गति को नियत रखने में सहायता करते हैं। यानी क्या? गतिपालक चक्र, यानी गतिपालक चक्र क्या करते हैं? इंजन को गति को नियत रखने में सहायता करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है, ये न्यूमेरिकल से संबंधित है। इस वीडियो पर हम यानी इस क्वेश्चन पर अगली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। न्यूमेरिकल जितने भी हैं उनमें हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन फॉर एडिस ऑफ रेडियस आर अबाउट ए डायमीटर, यानी आर त्रिज्या वाली चक्ति के व्यास के परितः घूर्णन त्रिज्या क्या होगी? आपको इसका आंसर करना है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है √2 कैपिटल आर, ऑप्शन बी दिया गया है कैपिटल R/2, सी दिया गया है 2R और डी दिया गया है R/√2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैपिटल R/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कैपिटल R त्रिज्या वाली चक्ति के व्यास की परितः घूर्णन त्रिज्या क्या होगी? कैपिटल R/2 हो जाएगी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टार्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0 देन, यानी हिंदी में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक निकाय पर कार्य करने वाला परिणामी बल आघूर्ण 0 हो तब। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगा और क्या चीज़ 0 होगा, यही हमें बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है वेक्टर p = 0, ऑप्शन बी दिया गया है वेक्टर l = 0 और ऑप्शन सी दिया गया है p = कांस्टेंट और डी दिया गया है वेक्टर l = कांस्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्वेश्चन नंबर 27 है, इन द रोटेशनल मोशन द क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी मास एंड फोर्स इन लीनियर मोमेंटम यानी लीनियर मोशन आर दिया गया है। रैखिक गति में वेग द्रव्यमान बल के सदृश घूर्णन राशि में क्या होता है? ऑप्शन ए दिया गया है वेग जड़त आघूर्ण तथा बल, बी दिया गया है कोणीय वेग द्रव्यमान तथा बल आघूर्ण, सी दिया गया है कोणीय वेग द्रव्यमान तथा बल आघूर्ण और डी है वेग द्रव्यमान तथा बल आघूर्ण। इनमें से आपको सही आंसर का चूज करके करेक्ट आंसर को बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 27, चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोणीय वेग द्रव्यमान तथा बल आघूर्ण, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, यानी 28 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 28 नंबर प्रश्न है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए यूनिफॉर्म व्हील चेंज फॉर L0 to 4L0 in 4 seconds on applying the constant torque on it, the magnitude of torque। यानी प्रश्न आपको दिया गया है जिनमें हमें क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क याद करना है।
दिया गया है, एक समान पहिए के एक नियत बल आघूर्ण लगाने से पहिए का कोणीय संवेग 4 सेकंड में यल नॉट से 4 यल नॉट हो जाता है, उसका बल आघूर्ण का परिणाम क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 यल नॉट अपॉन 4। क्या हो जाएगा 3 यल नॉट अपॉन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बल आघूर्ण का परिणाम क्या हो जाएगा 3 यल नॉट अपॉन 4। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, न्यूमेरिकल दिया गया है। जैसा कि आप सबको बता दिए हैं, जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, द क्वांटिटी हुज स्क्वायर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल मास ऑफ ए बॉडी गिव्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट दैट एक्सिस इज नोन एज, यानी वह राशि जिसका वर्ग पिंड के कुल द्रव्यमान से गुणा करने पर पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी घूर्णन त्रिज्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज, यानी रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए एंड बी दोनों, यानी 1/2I ओमेगा स्क्वायर और 1/2L स्क्वायर अपॉन I, ये दोनों इक्वेशन हो जाएंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एंड बी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, इफ़ ए बॉडी रोलिंग डाउन ऑन ए इंक्लिनेड प्लेन द वेलोसिटी एक्सीलरेशन एंड टाइम इज डिसेंट डिपेंड्स अपॉन, ये दिया गया है कि एक वस्तु एक झुके हुए तल पर लुढ़क रही है, तब उसका वेग त्वरण के नीचे आने में लिया गया समय किस पर निर्भर करता है। जल्दी से आपका इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जड़त्व आघूर्ण पर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस फॉर ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व आघूर्ण के लिए समांतर अक्षों की प्रमेय से कौन सा सूत्र निकलता है, यानी कौन सा फार्मूला निकलता है। क्वेश्चन नंबर 34, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैपिटल I इक्वल टू ICM प्लस MX स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ए प्योरली रोटेटिंग बॉडी, यानी एक शुद्ध घूमती हुई वस्तु की घूर्णन अक्ष क्या है, यानी किस अक्ष पर वो एक शुद्ध घूमती हुई वस्तु किस अक्ष पर द्रव्यमान केंद्र से गुजर सकती है, यही आपको बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 35, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी दोनों, यानी द्रव्यमान के केंद्र से भी गुजर सकती है और वस्तु के एक कण से भी गुजर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे इलास्टिसिटी पर। इलास्टिसिटी के प्रश्न पर हम डिस्कस करेंगे, जिनमें डिस्कस क्या करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है आपके सामने, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल वाई कैपिटल के एंड सिग्मा, यानी वाई के तथा सिग्मा के बीच सही संबंध के स्थापित करना है। आप लोग को इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग इस आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। चलिए दोस्त, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कैपिटल के इक्वल टू वाई अपॉन 3 1 - 2 सिग्मा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसका रिलेशन क्या है, के इक्वल टू कैपिटल के इक्वल टू वाई अपॉन 3 1 - 2 सिग्मा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, द इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन ए स्ट्रेचड वायर इज, यानी किसी खींचे हुए तार में प्रति एकांक आयतन आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, यही इसमें बताना है। इस क्वेश्चन में क्या बताना है, किसी तार के खींचे हुए
किसी तार के खींचे हुए एक प्रति एकांक आयतन की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यानी 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है इन ए बिल्डिंग ऑफ ए बिकम्स द सरफेस बिटवीन टू बीम इन विच द लेंथ ऑफ ए फ्लेमेंट्स नाइदर डिक्रीज नार इंक्रीजेस इज कॉल्ड। यानी दिया गया है डंडों के बंकन में दंड के मध्य वह पृष्ठ जिसमें तनुओं की लंबाई न घटती है न बढ़ती है वह क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग इसका आंसर करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदासीन पृष्ठ, यानी नेचुरल सरफेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है ए रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड रेडियस 1 mm इज गिवन ए ट्विस्ट ऑफ 45 डिग्री एंगल्स एट द वंस इंड द एंगल ऑफ सरफेस एट ईच सरफेस विल बी। दोस्तों ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है जिसका डिस्कशन हम अगली वीडियो में कराएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, ये भी न्यूमेरिकल है जिसका डिस्कशन हम अगली क्लास में करवाएंगे। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है द डिस्पर्शन एट मिड पॉइंट ऑफ ए ग्रेडर इज रेड्यूस्ड बाई, यानी गार्डर के मध्य बिंदु पर अवनमन घटाया जाता है तो उसकी चौड़ाई बढ़ती है घटती है या गार्डर में छेद बनाकर आगे बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देंगे आप लोग, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेस इन ब्रीथेथ, यानी चौड़ाई बढ़कर आगे बढ़ जाती है। गार्डर के मध्य बिंदु पर अवनमन अगर घटाया जाता है तो उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। दिया गया द करेक्ट रिलेशन इज, इनमें से सही संबंध क्या है इसको आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कैपिटल वाई इज ग्रेटर देन एन, बी दिया गया सिग्मा इज लेस देन -1 और सी दिया गया सिग्मा इक्वल टू वाई अपान टू एन -1। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग बताएंगे। इसमें कौन सा रिलेशन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या स्थापित करना है, करेक्ट रिलेशन स्थापित करना है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया यंग मॉडुलस ऑफ ए परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी इज, यानी पूर्णतः प्लास्टिक पिंड का यंग प्रसारता गुणांक क्या होता है, शून्य होता है कि अनंत होता है कि 1 होता है या कोई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0, यानी पूर्णतः प्लास्टिक पिंड का यंग प्रसारता गुणांक क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया रिलेशनशिप एमंग वाई एंड सिग्मा, वाई ईटा एंड सिग्मा, इसका करेक्ट रिलेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में रिलेशनशिप स्थापित करना है, जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है इफ़ ए रॉड इज बेंड द वैल्यू ऑफ ए बेंडिंग मोमेंटम प्रोड्यूस इन इट विल बी, यानी यदि किसी क्षण को मोड़ा जाए तो उनमें उत्पन्न बंकन आघूर्ण का मान क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैपिटल वाई आई जी अपान कैपिटल आर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए मॉडुलस ऑफ ए रिजिडिटी इज, यानी दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आप लोग को पता ही होना चाहिए। जिनको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसके लिए आपको क्या मिला है, 10 सेकंड मिल रहे हैं। 10 सेकंड में आपको इसका आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे।
चलिए इस प्रश्न का जवाब बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ml-1 t-2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है न्यूमेरिकल का, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, दिया गया है ए वायर लोकेटेड बाई वेट mg extended in length by small l, the work done against rotating force is, यानी एक तार पर mg भार आरोपित करने पर उसकी लंबाई l वृद्धि होती है, प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कृत कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, mg/L/2। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, द मैक्सिमम डिस्प्रेशन डेल ऑफ ए कैंटिलीवर डिपेंड्स अपॉन ए यंग मॉडुलस वाई। एक कैंटिलीवर का अधिकतम अवनमन डेल्टा है, उसके पदार्थ में यंग प्रशस्तता गुणांक वाई पर किस प्रकार का निर्भर करता है, यानी किस प्रकार निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, द एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी रोलिंग डाउन आर इंक्लिनेड प्लेन डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी दिया गया किसी नत समतल पर लुढ़कती हुई वस्तु का त्वरण निर्भर नहीं करता है, यानी किस पर निर्भर, किसी नत समतल पर लुढ़कती हुई वस्तु का त्वरण किस पर नहीं निर्भर करता है, यानी पिंड की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, कि पिंड के द्रव्यमान पर, कि गुरुत्वीय त्वरण पर, कि नत कोण पर। क्वेश्चन नंबर 18 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए सॉलिड स्फीयर ए सिलेंडर ए स्फेरिकल सेल एंड ए रिंग ऑफ सेम रेडियस आर अलाउड टू रोल डाउन ऑन इंक्लिनेड प्लेन फ्रॉम द सेम हाइट विच ऑफ देम विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को पहले आप आराम से पढ़ लीजिएगा, फिर आप इसका आंसर करिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है लंबे लैंग्वेज में रहते हैं और जिनमें बच्चे समझ नहीं पाते हैं और गलत आंसर हो जाता है। ठीक है, तो हिंदी में आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो हिंदी में पढ़ते हैं। क्या दिया गया है, एक गोला है, एक बेलन है और एक गोलीय कोष तथा एक रिंग को जिनकी त्रिज्याएं समान हैं, एक नत तल से एक ही ऊंचाई से लुढ़का दिया जाता है, तो सबसे पहले कौन नीचे पहुंचेगा, गोला पहुंचेगा कि बेलन पहुंचेगा, कि गोलीय कोष पहुंचेगा, कि एक रिंग पहुंचेगा। इन्हीं को आपको बताना है कि इनमें से सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस गोला, क्योंकि ठोस गोला जो है वो ठोस होता है और ठोस में आप लोगों को पता है ज़्यादा बल होता है। और एक बेलन जो है वो बेलनाकार है, इसलिए जो गोल वस्तु होगी यानी ठोस वस्तु होंगी वो सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, एक गोला जो है वो सबसे पहले पहुंचेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, यूनिट ऑफ ए टॉर्सनल रिजिडिटी इज, यानी मरोड़ती दृढ़ता की इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है कि मरोड़ी दृढ़ता की इकाई क्या है। ए है न्यूटन मीटर रेडियन, सी है न्यूटन मीटर रेडियर और डी दिया गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन मीटर। मरोड़ी दृढ़ता की इकाई क्या है, न्यूटन मीटर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा आज का यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आप लोगों से चलते एक निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और कल से आपको मैथ की क्लास और केमिस्ट्री की क्लास भी मिलेंगी। जल्द ही हम थर्ड ईयर यानी बीएससी थर्ड पेपर पर डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के कल की क्लास में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड पर डिस्कशन करेंगे। और हमें आशा है कि आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो से लगभग आपके 40 से 50% सॉल्व होंगे।